बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के लिए ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। आप बच्चों ने जो ऑनलाइन तालीम हासिल की थी पिछले साल, उसका इयादा करेंगे कि आपने कितना समझा। इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी करना है। इन दो गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है, यानी टोटल 45 दिन पर 45 दिनों का ये कोर्स है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। यानी आपको टेस्ट देना होगा, जांच ली जाएगी आपकी। कुल 3 जांच ली जाएगी। 15 दिन के बाद एक जांच, फिर 30 दिन के बाद एक जांच और फिर 45 दिन के बाद एक जांच। इस तरह 3 जांच होगी। दूसरा पॉइंट है कि पिछले तालीमी साल में आपने क्या सीखा, ये समझने के लिए और आइंदा जमात की जो पढ़ाई है उसको समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट है कि इस ब्रिज कोर्स को दिनों की तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। यानी आप लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जिस तरह से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, तो इस तरह से हर रोज का काम रोज करें और ये निसाब को मुकम्मल करें। चौथा पॉइंट है, इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियां दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबा बंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। यानी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आपका होमवर्क है, वो आपको डे वाइज कंप्लीट करना है, रोज का रोज। 5वां पॉइंट है, अमली खाका मुकम्मल करने में कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। अगर आपको सवालात हल करने में, अमली काम हल करने में, सरगर्मी हल करने में कोई परेशानी होती है तो आप अपने उस्ताद की मदद ले सकते हैं या अपने घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। 6वां पॉइंट है, अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर से समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है, उसका इस्तेमाल करके तस्वुरात को समझ लें। वीडियो लिंक के जरिए भी आप वीडियो देखकर अपनी बात को, जो आपको समझ में नहीं आई है, उसको समझ सकते हैं। 7वां पॉइंट है, दी गई मंसूबाबंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से उसकी कदर पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। 8वां पॉइंट है, कोई बात समझ में ना आए या मुश्किल महसूस हो तो उसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। दिन पहला, मजमून रियाजी जमात शशुम, जुज़्व अददों का इल्म, ज़ैली जुज़्व रोमन अददी अलामत। ये एक घड़ी है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस सूरत में नहीं लिखे हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ अलामतें हैं। ये 1 की अलामत है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर आप मवाजना करें तो ये अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी आई नज़र आ रहा है, ये वी है और ये एक्स है। तो इस तर्ज में जब अलामतें लिखी जाती हैं, आदाद लिखे जाते हैं, तो इन आदाद को रोमन अददिया अलामतें कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि या तो ये आई की शक्ल में है, ये देखिए, या ये वी की शक्ल में है, या यहाँ एक्स की सूरत नज़र आ रही है। तो रोमन अददी अलामत में अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं, आई, वी और एक्स। तो आइए समझ लें कि 1 को आई से जाहिर करते हैं, 5 को वी से जाहिर करते हैं और 10 को एक्स से जाहिर करते हैं। रोमन अददी अलामतें लिखने के उसूल हैं, जिसमें से पहला उसूल है कि 1 और 10 को
ये 1 की अलामत है और ये 10 की अलामत है। यहाँ नजर आ रहा है आपको 1 और 10। तो 1 और 10 को 2 या 3 मरतबा लिखना और जमा करना। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1, इसको 1 मरतबा लिखे। अगर हम ये इस तरह से 2 लकीर बनाएंगे तो ये होगा 2, 3 लकीर बनाएंगे तो ये होगा 3, ये है 5। लेकिन 5 को हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 5 को हम 2 मरतबा लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 और 5 को जमा करें तो, और 10 की अलामत ये है, तो इसलिए हम 5 को नहीं लिखते। 10 को अगर हम 2 मरतबा लिखते हैं तो ये हो जाता है 20, और 10 को अगर हम 3 मरतबा लिखते हैं तो ये हो जाता है 30। यहाँ ये इसका मतलब होता है, ये जो 2 लिखा हुआ है 1 जमा 1 बराबर 2, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3। इसी तरह से यहाँ जो 20 लिखा है इसका मतलब होता है 10 जमा 10 बराबर 20, और यहाँ जो इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30। तो ये 1 और 10 को 2 या 3 मरतबा हम लिख सकते हैं और उसकी जमा कर सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं लिखते, ना 2 मरतबा लिखते हैं और ना 3 मरतबा लिखते हैं। दूसरा उसूल है कि 1 और 10 को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं। 5 को नहीं लिखने का रीज़न यही है कि अगर हम 5 को 2 मरतबा लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 5 जमा 5 बराबर 10। तो 10 को हम किससे जाहिर करते हैं? 10 को जाहिर करने के लिए हमारे पास ये अलामत है, तो इसलिए ये जो है 5 का इस्तेमाल 2 या 3 मरतबा नहीं होता, लेकिन 1 और 10 का इस्तेमाल 2 या 3 मरतबा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा उसूल है 1 और 5 में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं जानिब यानी राइट हैंड साइड में लिखी जाए तो उसकी कीमत बड़े अदद की अलामत में जमा होती है। ये 1 है और ये 5 है। ये देखिए, ये 1 छोटा है, 5 जो है वो बड़ा है, तो हम ये 1 को बड़ा नहीं बोल सकते। अब हम लिखे ये 5 है, 5 के ये 5 बड़ी अलामत होगी। अब इसके दाएं जानिब यानी राइट हैंड साइड में अगर हम 1 लिखते हैं तो उसकी कीमत बड़े अदद की अलामत में जमा होती है। तो यहाँ पे 5 में जमा होगा 1, तो ये बना 6। इसी तरह से अगर हम यह 5 लिखते हैं और यहाँ ये 2 लिखते हैं, यानी 5 में हमने 2 जमा किए, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 में हमने 1 जमा 1 किए, तो ये हुआ 7। 5 में हमने 3 जमा किए तो ये होता है 8, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 8। 5 में हम 3 जमा किए। दूसरी बड़ी अलामत है 10। राइट हैंड साइड में हम अगर 1 जमा करते हैं, यानी 10 में हमने 1 जमा किए तो ये हुआ 11। 10 में हमने 2 जमा किए तो ये हुआ 12। 10 में हमने 3 जमा किए तो ये हुआ 13। लेकिन हम 4 लकीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसूल नंबर 4 है अलामत 1 अलामत 5 या 10 के बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाए तो उसकी कीमत 5 या 10 में से तफरीक करके हासिल करते हैं।
अलामत 1, अलामत 5 या 10 के बाएं जानिब एक से ज्यादा मर्तबा नहीं लिख सकते। यानी बाएं जानिब अगर लिखना है तो हम सिर्फ एक मर्तबा लिख सकते हैं, एक से ज्यादा मर्तबा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में है 5, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 1 लिखे तो यानी 5 में से तफरीक करना है 1 को, तो ये हुआ 4। 10 है, 10 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने 1 लिखे तो इसका मतलब होगा 10 में से 1 को माइनस करे तो ये हुआ 9। नोट, पहला पॉइंट है कि रोमन अददी तरीके में सिफर के लिए कोई अलामत नहीं होती। आप देखेंगे कि 10 लिखने के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं या अलामत का इस्तेमाल करते हैं। 20 निकलने के लिए हम इसको 2 मरतबा लिखते हैं। यहाँ दूसरा है कि हिंसों की मकामी कीमत भी नहीं होती। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है रोमन अददी अलामत के ताल्लुक से। यहाँ पर आपको बैनुल अक़वामी हिंसे में ये 1 दिया हुआ है, इसका रोमन अदद अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखेंगे 1। 2 है तो ये है आपका 2। 3, 1, 2, 3, 3 लकीर हो जाती, चौथी लकीर नहीं आती। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये 5। 5 में से 1 तफरीक करना है तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 5 में अगर हम राइट हैंड साइड में लिखें तो ये 1 लिख सकते हैं 6। 5 में हम राइट हैंड साइड में ये 2 मरतबा भी लिख सकते हैं और 5 में हम ये राइट हैंड साइड में 3 मरतबा भी लिख सकते हैं। लेकिन 5 में लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिर्फ 1 ही मरतबा लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। 9 के लिए हम पहले यहाँ 10 लिखेंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 9। तो माइनस करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। 10 में राइट हैंड साइड में अगर 1 लिखें तो 11 होगा। राइट हैंड साइड में 10 के बाद अगर 2 लिखे तो 12 होगा। 10 के बाद राइट हैंड साइड में 3 लिखे तो 13 होगा। तो देखिए 10 के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही मरतबा लिखा जाता है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 मरतबा लिख सकते हैं। 14 लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 हमारे पास है, यहाँ पर 4 है ये, तो ये 10 और ये 4, 14, 10 और ये 5, 15, 10 और ये 6, 16। तो इस तरह से आप कितने भी रोमन अदद में कितनी भी गिनती लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि 50 के लिए फिर एक अलामत इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं एल। 100 के लिए सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। 500 के लिए डी अलामत का इस्तेमाल करते हैं और 1000 के लिए एम अलामत का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ 40 है, यानी 50 में से 10 कम करना है, तो वो क्या होगा? 50 क्या है? एल। 50 एल है, 10 कम करेंगे तो 40 होगा। तो कम वाली अदद को किस तरह जाहिर करते हैं, यानी तफरीक करना है, तो हम किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ एल बड़ी अदद है और ये 10 जो है ये छोटी है। इसी तरह से 90 लिखना है तो 100 के लिए हमने इस्तेमाल किए सी। 100 में से कितना कम करना है? 10। कम करने वाले को लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ 400 है तो 500 के लिए हमने क्या लिखे हैं? डी। 500 में से 100 कम करना है तो 100 ये है सी। ये 900 है, यानी 1000 में से 100 कम करना है तो 1000 क्या है? एम। 100 कम करना है यानी सी। यहाँ 101 है तो 100 के लिए क्या है? सी। 1 जमा करना है तो यहाँ 1 को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। 14 है, 10 और 4, यानी 10 में हम जमा करेंगे 4।
60 यानी 50 में हम जमा करेंगे 10, 50 को हम जाहिर कर रहे हैं L से, तो जब 10 हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये होगा 60। 20 है, देखिए 10 और ये 10, 20। 24 है तो ये 20, और तो ये 20 में 24 का मतलब होगा 20 में हमने 4 जमा किए, तो ये 10 और 10 20 और ये 4 24, तो ये इस तरह से लिखते हैं। अब ये 41, 51 और 501 ये आप अपने से लिखिए, और जो आगे हम मश्की सवालात दे रहे हैं वो मश्की सवालात आपको अपने ब्याज में करना है। अगर आपको एक मर्तबा समझ में नहीं आए तो आप उसको बार बार देखिए, ये जो आपको समझाया गया है, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आज के पहले दिन का ये जो जुज़्व है वो मुकम्मल हुआ।